आज मैं ग्वालियर के धरती से कहना चाहता हूँ, भाइयों, हमारे लोग बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति पार्टी बना करके आ गए हैं। यहाँ भी आते हैं, कोई भीम आर्मी कहता है और कोई दलित समाज का हितैषी बनता है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, मत बटिए टुकड़ों में, नहीं देश में आपको नुकसान होगा। अगर ये देश अखंड है तो ये कांग्रेस के झंडा के नीचे, और मैं ये कह सकता हूँ राहुल गांधी एक नेता है तो देश की अखंडता के लिए मर मिटने का संकल्प लेके चल रहे हैं। आज का जो उपवास है, ये उपवास सिर्फ एक 5 बजे तक का ये आंदोलन का नहीं है। मैं सभी लोगों से एक बात के साथ अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे भाइयों और इस देशवासियों, आपको हमको सोचना है कि जरा याद करो, 1905 से पहले ये अखंड हिंदुस्तान था। 1905 में एक ऐसी ताकत हमारे देश के दिल के टुकड़े दो कर दिया, बंगाल का विभाजन हो गया। एक ऐसी ताकत सक्रिय रहा और वो ताकत 1947 में देश की 2 टुकड़े कर दिया। परिणाम हुआ, पूज्य महात्मा गांधी को शहादत की राह पे चलना पड़ा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। भारत के अंदर भारत को बांटने के लिए अमेरिका में बैठ करके लोग निर्णय ले लिए हैं और उसके एजेंट के रूप में मोदी आज काम कर रहा है। आज महाभारत के अंदर वैमनस्यता का एक बहुत बड़ा आज यहाँ पौधा तैयार किया जा रहा है और वो पौधा इस देश के आने वाली अखंडता के लिए खतरा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति छोड़ दीजिए। विधायक की हम लोग बात करते हैं, मंत्री की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, आप ये छोड़ दीजिए। अगर देश को अखंड रखना है तो जाग जाइए, वरना ये मोदी के इशारे पे देश को तोड़ने का षड्यंत्र पूरी तरह से चल रहा है। मेरे साथियों, बाबा साहब को समझने की जरूरत है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब का ही वो संविधान है जो देश को अखंड रखा है, नहीं तो ये देश के अंदर जातिवाद, धर्मवाद के इशारे पर सत्ता में जाने वाले आज धार्मिक बात कर रहे हैं और देश की अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारी देश की अखंडता हमारी मान सम्मान के लिए जरूरी है कि नहीं है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अखंड भारत की कल्पना आप हम सब में आना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये जहर साधारण जहर नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको घटना बताना चाहता हूं। मैं मेरे विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए गया तो एसडीएम और जिला प्रशासन आकर रोकने के लिए खड़ा हो गया। ये हालात आपको देश के अंदर मिलेगा और बाबा साहब के नाम पे जो राजनीति करने वाले देश के अंदर जो लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आप सांसद बन जाओगे, आप मंत्री बन जाओगे, देश की अखंडता खतरे में है। अगर आपको बाबा साहब से प्रिय है तो आइए नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर के लड़िए, वरना टुकड़े टुकड़े में हमारे नाम पर जो आज मैं ग्वालियर के धरती से कहना चाहता हूं, भाइयों, हमारे लोग बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति पार्टी बना करके आ गए हैं। यहाँ भी आते हैं, कोई भीम आर्मी कहता है और कोई दलित समाज का हितैषी बनता है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, मत बटिए टुकड़ों में, नहीं देश में आपको नुकसान होगा। अगर ये देश अखंड है तो ये कांग्रेस के झंडा के नीचे, और मैं ये कह सकता हूँ राहुल गांधी एक नेता है तो देश की अखंडता के लिए मर मिटने का संकल्प लेके चल रहे हैं।
उपाध्यक्ष जी, जीतू भैया, आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। ये उपवास का सकारात्मक पहल तो है ही, मैं आज से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये चंबल की धरती से अगर किसी ने कहा है कि बाबा के प्रतिमा नहीं लगेगा, तो आज आप आदेश करिए कि एक एक गांव का कार्यकर्ता हर गांव में बाबा का प्रतिमा लगाएगा और चंबल की धरती को सजाएगा। ये आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं। और मैं तो हमारे सभी विधायकों से कहना चाहूंगा, उपाध्याय जी, दिनेश भैया, आप सब, मैंने अभी अपने तनखे का पैसा दिया है बाबा साहब की प्रतिमा के लिए, और मैंने कहा है कि लगाइए। ग्राम धनकी में मैं जाकर के कहा कि बाबा साहब का प्रतिमा लगेगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, वो एक वकील, वो न समझदार है, उसको समझदार बनाना हमारा जिम्मेदारी है। वो भूल गया है जिस दगाल में बैठा है उसी को काटने का तैयारी कर रहा है। अरे वकील साहब, सद्बुद्धि आ जाए। जिस संविधान ने आपको वकील बनाया है उसी के रचयिता को आप अपमानित कर रहे हो। आपके पास कोई केस लेके नहीं आएगा, आप जीवन भर आप समस्या में पड़ जाओगे। आप सबके बीच में